जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी इस चैनल जेके एग्जाम्स में। आज का हमारा रहेगा लेक्चर 7 किसका क्लास 4th का जो टेस्ट मतलब क्लास 4th का जो मिशन चल रहा है हमारा, उसका लेक्चर 7 दे रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने प्रपोजिशंस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी है पूरी तरीके से, उसमें कुछ भी चीज़ अभी नहीं रह रहा है। दूसरी बात, हमने एवरेज के टॉपिक को पूरी तरीके से धुन दिया है। हर कोई चीज़ उसमें से जो भी क्वेश्चन क्लास 4th की सीरीज में आ जाएगा वो सारे कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए, प्लस शार्ट ट्रिक्स के साथ। अभी तक अगर आपने वो चीज़ नहीं देखी है तो नहीं, पीछे जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी पूरे प्लेलिस्ट की, जहां से आप सारे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो। अब यहां पर जो आज का हमारा क्लास रहेगा वो रहेगा टाइम, वर्क और डिस्टेंस के बीच में। इससे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप क्लास 4th के लिए स्टडी कर रहे हो और अभी तक आपने कोई भी टेस्ट सीरीज ट्राई नहीं की है तो गो फॉर द टेस्ट सीरीज। आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, जेके एग्जाम्स की एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी। वहां पर जाइए, टेस्ट सीरीज एक मतलब आती है वहां पर, मतलब कुछ 45 रुपीज में, जिसमें 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। आज आपको हमारी तरफ से वैलेंटाइन वीक के मतलब चलते हुए हमने एक ऑफर दी है, 30% डिस्काउंट, फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा आपको। तो वो कुल मिला के 45 रुपीज में आपको पूरी टेस्ट सीरीज मिल रही है, जिसमें 65 के करीब टेस्ट है। तो आप 65 टेस्ट से 45 रुपीज में उनका लाभ उठा सकते हो। तो जल्दी से जाइए, डाउनलोड कीजिए, टेस्ट सीरीज का फायदा उठा लीजिए। जब तक मतलब देख लो, आपको किसी भी चीज की कदर तब आती है ना जब आप वो चीज खरीदते हो। तो आप एक बार देख लीजिए, 45 रुपीज आपके लिए ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन आप उन 45 रुपीज के वैल्यू के लिए टेस्ट सीरीज को रोज ध्यान से समझने की कोशिश करोगे, ध्यान से दे दोगे। मैंने फ्री में भी रखा था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि बच्चे उसको सीरियसली नहीं ले रहे थे। सो फॉर दैट रीजन, जब उनके अपने पैसे की कदर आ जाएगी वो उस चीज को बहुत जोर से समझने की कोशिश करेंगे। सो फॉर दैट रीजन मैंने मिनिमम प्राइस में, इतने इससे सस्ता आपको कहीं शायद 65 टेस्ट कहीं इस बार में नहीं मिल सकते हैं। लेकिन कूपन कोड का जरूर यूज करेगा, वहां पर एक कूपन अवेलेबल होगा, कूपन का जरूर यूज कर लेगा। वैलेंटाइन वीक के ऑफर से है वो, तो सभी लोग उसका यूज करके पूरी तरीके से फायदा उठा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइम, वर्क और डिस्टेंस के मतलब हिसाब से ये टॉपिक दिया गया है, टाइम, वर्क और डिस्टेंस। लेकिन हम हमारे इस पर क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं वो चीज समझने की कोशिश करते हैं। हमारे क्वेश्चन बनते हैं टाइम और वर्क को रिलेटेड, टाइम एंड वर्क को रिलेटेड, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभी वर्क को वो चेंज कर देता है विद द वर्ड इफिशियंसी के साथ साथ। तो हमारे क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो टाइम और वर्क के मतलब कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं, और टाइम और इफिशिएंसी के कॉम्बिनेशन में आ जाती है, या वर्क और इफिशिएंसी के कॉम्बिनेशन में आते हैं। ये पहला पार्ट रहता है इसका। दूसरा जो पार्ट रहता है उसका, वो टाइम और डिस्टेंस वाला पार्ट होता है। पहले लेक्चर में जो आज का लेक्चर है वो रहेगा हमारा टाइम और वर्क के बीच में और टाइम और डिस्टेंस के बीच में। इसी पे क्वेश्चन आएंगे। कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, बेसिक सिखाऊंगा, अप्रोच सिखाऊंगा। देखो किस अप्रोच से आपको कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ताकि आप जल्दी से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सको। इन चीजों पे हम फोकस करते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है, आइए जुड़ जाइए मेरे साथ, और मैं आपको बताने वाला हूं कुछ कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट। अब की कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है, यहां पर कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, टाइम और वर्क का कॉन्सेप्ट। जब हम टाइम और वर्क एक साथ ले लेते हैं तो टाइम और मतलब वर्क का कॉन्सेप्ट मैं किस तरीके से सिखाता हूं। एक बार 30 सेकंड मुझे दीजिए, 30 सेकंड, अगले 30 सेकंड ध्यान देना यहां पर। अभी तक अगले 30 सेकंड मेरे साथ ध्यान से रहिए, आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, पूरे का पूरा मतलब खेल ही समझ में आ जाएगी। देखो अब अगर हमारे पास ए एक बंदा है और बी दूसरा बंदा है, ठीक है, दो बंदे हैं हमारे पास। तो यहां पर अगर हम देखेंगे कि ए जो बंदा है वो कोई भी काम करता है, मतलब ए मतलब कोई वर्क करता है, वर्क कोई भी मतलब वो चेयर बनाता है, ठीक है। अब वो चेयर बनाता, काम क्या है, चेयर बनाना, चेयर बनाना, ठीक है। अब ए क्या करता है, काम करता, कौन सा काम करता है, चेयर बनाना। एक दिन में वो एक चेयर बनाता है, ठीक है। इसी तरीके से अब हमारे पास बी बंदा है, वो एक दिन में 2 चेयरें बनाता है, ठीक है। अब दोनों का चीज यहां पर समझ में आ गया। ए एक बंदा है जो काम करता है, बी एक बंदा है जो काम करता है। ए एक बंदा है जो चेयर बनाता है, एक बंदा एक दिन में एक चेयर बनाता है। बी दूसरा बंदा है, एक दिन में 2 चेयरें बनाता है। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, सिंपल है। ए एक बंदा है, एक दिन में एक चेयर बनाता है, ये इसका टाइम हो गया, दिन हो गया ना, एक दिन, ये तो टाइम है। और ये जो इसका एक चेयर, ये क्या है, ये इसका वर्क है, और ये वाला क्या है, इसका टाइम है, ठीक है। अब मान लो यही बंदा, इसका टाइम ये है और इसकी वर्क ये है। अब आप यहां पर देख लो कि अगर कोई बंदा किसी भी काम में कम टाइम लेता है, ठीक है, या तो वो ज्यादा, देखो अब एक ही तो दिन था,
ठीक है, दोनों जगह पे देख लीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो आप आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से सीखोगे। अब कोई बंदा है, ये भी बंदा है, ये भी, दोनों के पास सेम टाइम है, कितना है 1 डे, ठीक है, 1 डे का टाइम है। अब इसने काम क्या किया, मतलब इसने एक कुर्सी बनाई और इसने 2 कुर्सियां बनाई। अब काम मतलब जो टाइम और काम जो है मतलब ये आपस में ही मतलब जुड़े रहते हैं। किस तरीके से, अब आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर देख लीजिए, जो जितना जल्दी काम करेगा उसको उतना मतलब जो जितना जल्दी काम करेगा उसको उतना कम टाइम लगेगा। मान लो जो जितना तेज काम करेगा उसको उतना कम टाइम लगेगा। मान लो मैं एक आइसक्रीम खा रहा हूं, ठीक है, अब मैं ये आइसक्रीम जल्दी जल्दी खा रहा हूं, ठीक है, तो मुझे बहुत कम टाइम लगेगा, 10 सेकंड लगे, ठीक है। अब मैं ये जल्दी जल्दी खा रहा हूं। अब यही आइसक्रीम मैं कोई और मतलब मैं किसी और दिन खा रहा हूं और मैं धीरे धीरे आराम से खा रहा हूं और मुझे इसको खाने में 10 मिनट लगे। अब यही 10 सेकंड वाला खेल और ये 10 मिनट वाला, मान लो ये आइसक्रीम खाना हमारे लिए काम था, तो ये टाइम के रिलेटेड ही चलता है, ठीक है, टाइम के रिलेशन में चलता है। ये टाइम और वर्क आपस में रिलेशन में चलते हैं, लेकिन कैसे, उल्टे, ठीक है। अब मैं किस तरीके से आपको बता दूंगा कि टाइम जो है वो हम कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क। मतलब अब ये चीज समझाता हूं, टाइम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क है, ये चीज मैं समझाता हूं। अब जितना ज्यादा काम होगा उतना कम टाइम लग गया होगा, अब जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना कम काम होगा, ठीक है। ये चीज मतलब डायरेक्टली नहीं है कि ज्यादा टाइम लग गया तो ज्यादा काम कर लिया, लेकिन देखो ये चीज हमें मतलब दोनों चीज जब रिलेशन में है तो इनको हम आपस में तोल लेते हैं। किस तरीके से तोल लेते हैं कि दोनों चीजों को हम इक्वेट करके देखते हैं। तो अल्टीमेटली मेरे कहने का मकसद ये है कि इस सारे बकवास का जो मैंने यहां तक जो मतलब बकवास किया, इस सारे कहने का मतलब ये है कि टाइम और वर्क आपस में उल्टे होते हैं, टाइम और वर्क आपस में उल्टे होते हैं। मान लो अगर आपको कोई क्वेश्चन में पूछा गया कि इसको 10 दिन लगे, ठीक है, 10 दिन लगे काम करने में, कौन सा काम करने में, ए काम करने में, ठीक है, कोई ए काम था, इसको लगे 10 दिन। अब आपको पूछा जाएगा कि ए कितना काम इसने किया, तो इसने इतना काम किया 1/10, मतलब टाइम को उल्टा कर दो, टाइम को उल्टा कर दो, आपको काम निकल जाएगा, ठीक है। अब मान लो एक व्यक्ति है जिसका नाम शाहिद है, ठीक है। अब जो शाहिद है, शाहिद कोई काम कर रहा है, इसको कोई काम करने में 5 दिन लगे। कौन सा काम किया, उसने ए वाला काम किया। ए वाला काम कितने दिन में किया, 5 डेज में किया, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसने कितना काम किया, तो सिंपली टाइम को उल्टा कर लीजिए, इसने उतना काम किया। ए काम कितना है, ए कितना बन जाएगा 1/5, मतलब इसका उल्टा, टाइम का उल्टा काम होता है, काम का उल्टा टाइम होता है। सिंपल, ये जो मैंने आपको यहां तक मतलब जो मतलब चपड़ जो मैं कर रहा था अभी तक, इसका मतलब ये है कि टाइम का उल्टा काम होता है, काम का उल्टा टाइम होता है। मतलब दोनों चीजों को अगर मतलब कुल मिला के कहा जाए कि आपने टाइम कितना यूज किया, जितना आपने काम किया होगा उसका उल्टा कर दीजिए। अब आपको पूछेंगे आपने काम कितना किया, जितना आपको टाइम लगा होगा उसका उल्टा कर दीजिए, ठीक है। दोनों बातें समझ में आ गई, ये मूल बातें थी इसमें, ये मूल बातें थी यहां पर। देखो अब आपको पूछा जाए कि आपको कितना टाइम लगा, जितने आपने काम किया होगा उसको उल्टा कर दीजिए। अब आपको पूछा जाएगा कि आपने काम कितना किया, जितना आपने काम किया उसको उल्टा कर लीजिए। अब यही चीज हम यहां पर और एक कॉन्सेप्ट में सीखेंगे कि एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी और टाइम भी आपस में उल्टा होते हैं। एफिशिएंसी होते हैं कि अगर ये ए और बी थे, अब इसकी एफिशिएंसी ज्यादा थी क्योंकि इसने 2 कुर्सियां बनाई और इसकी एफिशिएंसी कम थी, इसने एक ही कुर्सी बनाई। एफिशिएंसी होती है कि एबिलिटी टू डू, मतलब इसको इसके पास कितनी क्षमता है काम करने की, उसको एफिशिएंसी कहेंगे। अब इसके क्वेश्चंस आपको टाइम के रिलेटेड आएंगे, तो आपको पूछा जाएगा अगर किसी का टाइम दिया होगा तो आपको एफिशिएंसी पूछेंगे, तो आपको उल्टा करना है। टाइम का उल्टा जो होता है वही एफिशिएंसी होता है, और जो एफिशिएंसी उल्टा होता है वो फिर से टाइम बन जाएगा। आपका एफिशिएंसी का उल्टा टाइम बनता है और टाइम का उल्टा एफिशिएंसी बनता है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिस क्वेश्चन से ये सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। ध्यान दीजिए यहां पर क्वेश्चन पे कि एक लड़का जो है जिसका नाम सोहेल है, सोहेल कंप्लीट्स अ वर्क इन 10 डेज। तो सोहेल ने क्या किया, सोहेल को लगे 10 डेज, मतलब क्या करने में, कोई काम करने में, वर्क करने में 10 दिन लगे। अब हमारे पास आ गया शाहिद, कौन सा आ गया, शाहिद कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। जो हमारे पास शाहिद था, इसको काम करने में कितने दिन लगते हैं, 15 डेज, मगर यही काम उसने भी किया। मान लो अगर ये कुर्सी बना रहा था, ये भी कुर्सी बना रहा था, अगर इसने 10 टोटल कुर्सियां बनानी थी, इसने भी 10 ही कुर्सियां बनाई, लेकिन इसको लगे 10 दिन, इसको लगे 15 दिन।
ये बात समझ में आ गई। अब यहां पर प्रश्न पूछा जाता है कि हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टू कंप्लीट द सेड वर्क। यहां तक अगर आप मेरे साथ वीडियो में हो और आपको ये क्वेश्चन सीखना है तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। कमेंट में हमें जरूर बताना, मैं 1 सेकंड के लिए मतलब रुक रहा हूं, आप कमेंट में जरूर लिख लो कि आपको हमारा पढ़ाना कैसा लग रहा है। जरूर जरूर और जरूर कमेंट मुझे चाहिए। और अपने दोस्तों के साथ मेहरबानी करके वीडियो शेयर किया करो ताकि हमें भी थोड़ा सा ग्रो हो जाए, हमारी चैनल भी ग्रो हो जाए। सब्सक्राइब उनसे भी करवा दो ताकि मतलब हमें भी अपने काम को एक मजा आता है तब जब काम का कुछ दिखता है। सो फॉर दैट रीजन आप करवा दीजिए ये चीजें, बाकी चीजें आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं आपको ट्रेन कर दूंगा। तो यहां पर क्या है कि अब हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टू कंप्लीट द सेड वर्क। मान लो अगर 10 दोनों को 10 कुर्सियां बनानी है, अब ये दोनों एक साथ काम पे आ गए तो इन दोनों को कितने दिन लगेंगे। मान लो यहां पर दो चीजें आप समझने की कोशिश कर लेना, बहुत आसान आसान तरीके से मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं। तो यहां पर सोहेल जो है वो 10 दिन ले रहा है कोई काम करने में, ठीक है। 10 दिन जब ले रहा है तो इसने कितना काम किया। सिंपल था सर, आपने बताया सोहेल का काम हो गया उसके टाइम का उल्टा 1/10, और शाहिद का काम कितना हो गया, शाहिद का काम हो गया इसके टाइम का उल्टा 1/15। अब दोनों के काम को ऐड कर लीजिए, दोनों के काम को ऐड कर लीजिए, आपको दोनों का काम मतलब ये मिल जाएगा। देखो कैसे, अब दोनों के काम, इसने इतना काम किया इसने इतना काम किया, अब दोनों के काम को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 1/10 + 1/15। अब इन दोनों का आप किस तरीके से कर सकते हो, सिंपल कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 15 + 10 / 150, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 15 और 10 कितने हो गए, 25। 25 / 150, 25 1 जा 25 4, 25 6 जा हो गया 1/6। तो ये इनका क्या है, ये इनका काम है। तो हमें क्या पूछा गया, ये इनका काम है। हमें पूछा गया है कि दोनों को कितने दिन लगेंगे, टाइम पूछा है, मतलब टाइम उसने पूछा है। तो हमने क्या निकाला, हमने काम निकाला। काम दोनों का कितना निकला, 1/6। काम दोनों का कितना निकला, 1/6। अब दोनों को टाइम कितना लगा, काम का उल्टा, सर काम का उल्टा होता है 6। 1/6 का उल्टा क्या आएगा, 6 आएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर बी ऑप्शन है। बी पे टिक लगा के आइए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल 100% सही होगा। बहुत आसान क्वेश्चन, आपने इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारे तरीके देखे होंगे, लेकिन सबसे आसान तरीका मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। सोहेल ने काम किया खत्म 10 दिन में, तो इसका काम, इसका टाइम दिया गया है, तो इसका काम हम कैसे निकालेंगे, टाइम को उल्टा करके, ठीक है, टाइम का उल्टा करके, ठीक है। अब शाहिद है, शाहिद ने काम किया खत्म 15 दिन में, इसकी वर्क हम कैसे निकालेंगे, इसकी वर्क हम इसका उल्टा करके, ठीक है। दोनों के काम को ऐड करेंगे कि कितने समय में ये काम कर लेते हैं। देखो यहाँ पर एलसीएम वाला फंडा बता देंगे, वो बता देंगे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो और उसका डिवाइड कर लीजिए, आपको सिंपली मिलेगा दोनों का काम कितना है। दोनों का काम है 1/6। अब इसी को उल्टा कर लीजिए, आपको टाइम मिलेगा। दोनों का काम जब इतना हो गया तो आपको टाइम आसानी से मिल गया 6, आपको आसानी से टाइम मिल गया कि इनको 6 दिन लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं, बहुत ही आसान रहेगा, यहां से आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो। अब यहां पर देख लीजिए, ए एंड बी कंप्लीट सम वर्क टुगेदर इन 15 डेज। अब वहां पर थे अलग अलग काम कर रहे थे, यहां पर ए और बी जो है ये एक साथ काम करते हैं और ये कोई काम कितने दिन में खत्म करते हैं, 15 डेज में खत्म करते हैं। ध्यान दीजिए, 15 डेज में खत्म कर देते हैं, ठीक है। अब बी कंप्लीट द सेम वर्क आइसोलेटेडली इन 20 डेज। अब जो बी है वो खाली इस काम को कितने दिन में खत्म करता है, 20 डेज में, ठीक है। 20 डेज में खाली बी काम खत्म कर लेता है, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मेनी डेज विल ए टेक टू कंप्लीट इट आइसोलेटली। अगर वो अकेले काम करेगा ए, तो बी अगर अकेले काम करता है तो वो 20 दिन लगा देता है। अब अगर ए अकेले काम करता है तो वो कितने डेज लगाता है, ये हमारा क्वेश्चन है। ए अगर अकेले काम करेगा तो वो कितने दिन निकालेगा। देखो अगर ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं तो उनको कितने लगते हैं, ए प्लस बी का वर्क कितने दिन लगते हैं, 15 डेज लगते हैं। तो इनका वर्क कैसे निकलेगा सर, इनका वर्क तो बहुत आसान से निकलेगा सर, 1/15 हो गया ना, इनका उल्टा करके, टाइम का उल्टा करके इनका वर्क, ठीक है। इन्होंने काम कितना किया है, 1/15। तो बी ने कितना, बी सिंपली बी को कितने डेज लगे, बी को लगे थे 20 डेज, ठीक है। बी के काम को लगे थे 20 डेज, तो इसका काम कितना हो गया, इसका वर्क हो गया 1/20। देखो अब बहुत आसान है, जो आपने
बचपन में किया। तो ये इनका काम था। ए प्लस, देखो आपको कैसे बी का काम ए का काम निकलेगा, ए प्लस बी का काम माइनस बी का काम इज इक्वल टू ए का काम। सिंपल सिंपल, बहुत सिंपल। ए प्लस बी का काम कितना है, ए प्लस बी का काम 1/15 यहाँ पर निकला है, और बी का काम कितना है -1/20। आपको किसका काम निकलेगा, ए का काम निकलेगा। तो इनको अगर मल्टीपल करोगे तो देखो यहाँ पर कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीपल सिंपली इसे कर सकते हो, लेकिन मतलब वैसे ही कर लो। 20 20 1 20 एंड 15 1 15, ये हो गए 0, 15 दूने 30, हो गए 300। अब 20 में से 15 गए तो बचे कितने, 5 बचे, डिवाइडेड बाई 300। तो 5/300 का आएगा 5 के 5, 5 6 30, 60, 1/60। तो आपका मतलब काम ए ने कितने, मतलब कितना काम किया है, ए जो है उसने 1/60 का काम किया है, लेकिन हमें टाइम पूछा गया है, टाइम इसका काम का उल्टा, तो उल्टा क्या आएगा, 60 डेज में काम कर रहे थे, तो 60 डेज इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर ढूंढ लीजिए काम कितना है, ए है 60 ऑप्शन, बी है 45, सी है 40, 3 है 30। तो इस पे टिक मार के आ जाओ। बहुत आसान तरीके से आपने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। देखो बहुत आसान तरीके से आप बड़े बड़े क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, ए वर्क विथ। अब यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, मैंने कॉन्सेप्ट तो बता दिया, 2 कॉन्सेप्ट्स मैंने बता दिए थे आपको। एक तो बता दिया क्या, टाइम और वर्क जो है वो उल्टे होते हैं। ये मतलब वर्क जो होता है वो उल्टा होता है, या वर्क जो होता है वो 1/टाइम आएगा आपका। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपने सीखा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बताया था, टाइम और इफिशियंसी उल्टे होते हैं, या इफिशियंसी जो होगा वो 1/टाइम होगा। ठीक है, ये चीज आपने सीखा दोनों को उल्टा करके। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ए वर्क्स विथ ट्वाइस द एफिशिएंसी ऑफ बी। ए जो है वो काम करता है किससे, ट्वाइस द एफिशिएंसी ऑफ बी। बी जितना काम करता है ना उससे दुगना काम करता है ए। बी जितना काम करता है उससे दुगना काम करता है ए। ठीक है, ए इज इक्वल टू 2b। मतलब अगर ए की इफिशिएंसी है, मतलब बी की इफिशिएंसी 1 है, तो ए की इफिशिएंसी क्या होगी, मतलब 2 होगी। अगर उसकी 2 है तो इसकी 4 होगी। तो इसी तरीके से आपको पता चल गया, ए वर्कस ठीक है, ट्वाइस द इफिशिएंसी ऑफ बी। बी की दुगना इफिशिएंसी से ए काम कर रहा है। इफ बोथ विल वर्क टुगेदर एंड कंप्लीट सम वर्क इन 12 डेज। अगर ए और बी दोनों एक साथ काम करेंगे तो ये कितने डेज में, 12 डेज में काम खत्म करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, 12 डेज में काम खत्म कर लेते हैं। हाउ मनी डेज विल ए ओनली टेक टू कंप्लीट द वर्क। आपको बताना है, अगर ये दोनों 12 दिन में काम करते हैं, आपको बताना है कि ए अगर अकेले काम करेगा तो आप ए को कितने दिन लगेंगे काम करने में। बहुत आसान तरीका इस क्वेश्चन को करने के लिए। अगर आपको ट्वाइस, थ्राइस, फाइस जो ऐसा वाला क्वेश्चन आ गया सामने, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत आसान तरीका होता है कि आप लिख लीजिए ए इज टू बी। तो A इज टू बी क्या होता है, 2 इज टू 1, क्योंकि A करता है ट्वाइस द एफिशिएंसी ऑफ B से काम। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया है कि A और B दोनों मिलकर 12 दिन में काम करते हैं। ठीक है, 12 दिन में काम करते हैं। तो आपको बताना है कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि अगर बी, इफ बोथ विल वर्क टुगेदर एंड कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज, हाउ मेनी डेज विल ए ओनली टेक टू डू द सेम वर्क। आपको बताना है कि ए अगर अकेले काम करेगा तो उसको, अगर ए और बी का दोनों का रेशियो है 2:1, तो इनको टाइम कितना लगता है, 12 डेज, अगर ये दोनों एक साथ काम करेंगे। तो अब आपको बताना है कि अब अगर ए अलग काम करेगा, बी अलग काम करे, ये ए, आपको खाली ए का बताना है कि उसको कितने डेज लगेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। देखो इसको करने के लिए मैं तो अलग सा तरीका बताने वाला था, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। सो फॉर दैट रीजन 20 मिनट से ज्यादा ये अपलोड करने में भी थोड़ी सी दिक्कत आती है। सो फॉर दैट रीजन आई एम स्टॉपिंग हियर। अगर किसी को इसका आंसर पता है वो कमेंट में बता सकता है, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट में इसका आंसर मैं बता दूंगा।